और खबरों में अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर है। 6 जिलों में सेना को तैनात किया गया है, तो इसके अलावा 23,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया जाना है। किस तरीके से गुजरात में मेघ से महाप्रलय आया हुआ है, रिपोर्ट में दिखाएंगे। डूबते शहर, मौत का डर, जल गदर, क्यों बेकाबू हुए बादल। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। कमर तक पानी, पानी में रेंगती गाड़ियां, उफान पर विश्वामित्र नदी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। जामनगर में बरसाती पानी में अपने आप तैर कर चली आई पुलिस चेकपोस्ट। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ गए। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के लिए कह दिया। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 26 जिले रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वडोदरा मंडल पर भारी बारिश के कारण बाजवा रनौली सेक्शन में अत्यधिक जलभराव के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। हालात ये है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है। गुजरात के कच्छ में भी भयावह मंजर देखने को मिला। वहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी के जद में जो कुछ भी वहां तिनके की तरह बहने लगता है, चाहे वो सामान हो या फिर पेड़ या फिर आलीशान मकान। यही नहीं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी, तालाब या झरना नहीं, बल्कि ये सड़क पर अंडरपास है, जहां पानी झरने की तरह बह रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आफत कब जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गुजरात में बारिश से हाहाकार किस कदर मचा हुआ है, आपको बताते हैं कि कहां किस कदर बारिश हुई है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई है और आलम यह है कि वहां पर सड़कें पूरी तरीके से पानी में लबालब तैरती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद में कई फीट तक पानी भर गया है। डैम के गेट खोलने से स्थिति बिगड़ गई है, हालात बिगड़े हुए हैं। सरदार सरोवर के 15 गेट खोल दिए गए हैं इस डैम के, और गुजरात के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना को ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। आज 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी के साथ अभी भी स्थिति वडोदरा में भी वैसी बनी हुई है जैसी अहमदाबाद में बनी हुई है। तो अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो अहमदाबाद टू कच्छ इसी तरीके से ये स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह बारिश और लोगों में खौफ। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नाम पर मचे कोहराम की। दरअसल उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसे लेकर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। महान विभूतियों को सम्मान दिया गया, लेकिन इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अब ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें। यात्रीगण सावधान, अगर आप यूपी में रेलवे में सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं तो अपने कदमों को थोड़ा सा आराम दीजिए, क्योंकि प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। जी हां, अब जायस स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज स्टेशन मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से पहचाना जाएगा।
फुर्सतगंज स्टेशन तपेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। वाशिरगंज हॉट स्टेशन अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से अब विख्यात होगा। निहालगढ़ स्टेशन महाराजा बिजली पासी स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा। मिसरौली स्टेशन मां कालिकन धाम के नाम से जाना जाएगा। कासिमपुर हॉट स्टेशन जायस सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। यात्री कृपया ध्यान दें। ये वो नए स्टेशन के नाम होंगे जिन पर अब आपकी गाड़ी रुकेगी। लेकिन महान विभूतियों और आदर्शों के नाम से स्टेशन के नाम किए जाने के बाद कुछ राजनेताओं की रुकी हुई सियासी गाड़ी जरूर चल पड़ी और सबसे पहले मिर्ची लगी है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, और इनको मिर्ची लगना तय भी था। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात बदले, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। अखिलेश यादव का यह ट्वीट बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उन्हें इन नामों से परहेज है। शायद उन्हें परहेज है अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से, उन्हें चिढ़न है महाराजा बिजली पासी के नाम से, उन्हें दर्द है स्वामी परमहंस के नाम से, उन्हें परेशानी है गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से। लेकिन सियासत में कहते हैं ना कि दिल की बात आप लाख क्यों ना छुपा लो, जुबान पर आ जाती है। और अखिलेश का ये ट्वीट भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, और ये ट्वीट इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि उनकी मोहब्बत आखिर किन किन नामों से है। खैर, प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अखिलेश को अपने कोर वोट बैंक को मजबूत भी करना है, और शायद यही वजह है इन पुराने नामों से मोहब्बत की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए और इसे लेकर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आखिर अखिलेश यादव क्यों डर गए हैं ये आपको समझाते। देखिए, पीडीएफ फॉर्मूला बिगड़ने का डर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो है इस वक्त डरे हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू वोट बैंक छिटकने का भी डर सता रहा है अखिलेश यादव को। इसके अलावा बीजेपी को चुनावी माइलेज मिलेगा और इससे जो है परेशान अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। विभूतियों के नाम पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर इस पर जो है असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमेठी में कांग्रेस की कमजोर होने का भी खतरा अखिलेश यादव को सता रहा है। इंडी के कमजोर होने का भी खतरा बना हुआ है और यही वजह है कि बार बार कोई भी मुद्दा होता है उसे भुनाने की अखिलेश यादव जो है पुरजोर कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 2 मिनट में भारत के जरिए। सेंट्रल गाजा में इजराइल का घातक हमला। इजरायली सेना ने गाजा में नसीरत कैंप के एक घर पर की बमबारी। इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक बंधक को छुड़ाया। हमास की कैद से 325 दिन बाद बंधक को बचाया गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधक बचाओ अभियान के लिए सेना को बधाई दी। बाकी को वापस लौटाने का संकल्प भी लिया। इजरायली सेना ने 52 साल के कायद फरहान अल-कादी के बचाव अभियान का फुटेज जारी किया है। इजराइल में गाजा में भूमिगत सुरंग बनाकर के अकेले मिले बंधक को बचाया गया। इंडियानापोलिस स्ट्रिप मॉल में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं क्रोएशिया के जंगलों में भीषण आग लग गई। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जली है। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों और 2 विमान ने आग पर काबू पाया है। मक्का के क्लॉक टावर पर गिरी आसमानी बिजली। क्लॉक टावर पर कई सेकंड तक आसमानी बिजली गिरी। युद्ध प्रभावित गाजा में पहली बार 25 साल बाद मिला पोलियो का केस और सेंट्रल गाजा में 10 महीने के बच्चे में पोलियो का पता चला है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। पोलियो वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पहुंची गाजा। यूनिसेफ ने युद्ध को मानवीय ठहराव के लिए रोके जाने की गुहार लगाई। तो 2 मिनट में दुनिया के जरिए हमने दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई, लेकिन वक्त फिलहाल यहाँ हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।